आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डीएलएड एग्जाम के कुछ वीवीआई क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्त वीडियो क्या करते हैं शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग होता है। देखिए आप लोग मेला वगैरह गए हैं तो देखे होंगे कि गुब्बारा क्या हो रहा है, उड़ रहा है। तो उस गुब्बारे में क्या चीज़ गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा हमेशा कि उसमें हीलियम गैस का क्या किया जाता है दोस्तों, प्रयोग होता है। क्योंकि हीलियम जो गैस होता है ना, हीलियम जो गैस होता है वह क्या होता है कि सबसे हल्का गैस होता है, इसलिए उसमें क्या किया जाता है कि हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग क्या करने जाते हैं, वोट देने जाते हैं, जब चुनाव आता है तो वोट देने जाते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारे हाथ में जो है ना, हमारे हाथ में यानी उंगली में क्या किया जाता है कि एक स्याही का प्रयोग किया जाता है। और वो स्याही क्या होता है कि 2-3 दिन तक लगा हुआ रहता है। तो उसमें कौन से केमिकल का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो याद रखिएगा हमेशा जो है ना, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का क्या किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। और देखिए हमेशा कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन जो आप लोगों को क्या किया जा रहा है, सोल्व करवाया जा रहा है, तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर में कह रहा है कि डेयरी फार्म में किसका उत्पादन किया जाता है। डेयरी फार्म में किसका क्या किया जाता है दोस्तों, उत्पादन किया जाता है। तो देखिए डेयरी फार्म में जो है ना, डेयरी फार्म में जो है क्या किया जाता है दोस्तों कि उसमें जो है ना हमेशा दूध का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 10वीं क्लास की बात है ये, समझ गए ना, सबको मालूम होगा कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं, ठीक है, आपतन कोण परिवर्तन कोण, ठीक है, ये पढ़े हैं ना, आपतन कोण परिवर्तन कोण ये पढ़े हैं ना। तो यही क्या है, प्रकाश का नियम है। चलिए अब ये 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है। झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोयला उत्पादन के लिए क्या किया जाता है, कोयला उत्पादन के लिए क्या किया जाना जाता है, समझ गया ना। झरिया में कोयला का ही उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा, समझ गया ना। और ये झरिया कहाँ है, तो झरिया जो है ना आपका झारखंड में है। कहाँ है दोस्तों, झारखंड में है, समझ गया ना, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न बहुत ही आसान है, समझ गए ना, ये सबको पता है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है। तो ये तो क्या है, 5वीं-6ठी की बात है, समझ गए ना कि इसमें कौन से गैस का क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितना है। तो हमेशा याद रखिएगा 21%, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कितना दोस्तों, 21%। और इसका 6 नंबर का ऑप्शन कितना हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना जी। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत किसने दिया था। तो 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, तो कौन दिया था, न्यूटन ने दिए थे, ठीक है। कौन दिए थे दोस्तों, न्यूटन ने दिए थे। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में मापी जाती है, यानी ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त की जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी डेसिबल में क्या किया जाता है दोस्तों, मापा जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा होता है। जब हम क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो हमारे पेट में क्या होता है कि एक अम्ल बनता है। कौन सा दोस्तों, एक अम्ल बनता है। और उसी अम्ल के माध्यम से क्या होता है कि भोजन का पचाव होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। क्योंकि जब तक क्या होगा कि हमारे पेट में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होगा, उत्पादन नहीं होगा। ये उत्पादन नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारा भोजन नहीं पच सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है, ठीक है।
विद्युत चुंबक बनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है इस्पात दिया है, दूसरा दिया है नरम लोहे का, तीसरा दिया है निकेल और डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हमेशा जो है ना विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है ना वो बनाया जाता है नरम लोहे से, ठीक है, नरम लोहे से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है ना आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही क्या कीजिए डीएलएड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो ना तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही है।